मानते हैं, सूर्या भाई मानते हैं कि पवन सिंह डर गए? पवन सिंह डर गए, सूर्या भाई मानते हैं? अभी आपने कहा, हमने क्या अभी आपने कहा, झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं बोलिए। अभी आपने बोला पवन सिंह डर गए। ये देखिए, फिर देखा जाए, सुनिए एक बात सुन लीजिए। विरोध नहीं होगा, कहीं से ही खड़ा हो तो इनका विरोध होगा। ये हो सकता है उसको भी गुस्सा आ जाए कि हमारा टिकट काट दिए, तो हो सकता है बीजेपी टिकटें ना दे, ये भी हो सकता है। अगर हार के डर से अपने बातों पे ध्यान दीजिएगा। हम बात पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है सब चीज से। हम बोल रहे हैं जैसे हार के डर से हो, अच्छा ट्रोल के डर से हो। पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़े चाहे कहीं से लड़े, ट्रोल तो होना है। मान लीजिए वहां आप बंगलिनिया नाम से एक ट्रोल हुए, पवन सिंह का यूट्यूब पे चाहे टिकट मिल सकता है। लड़का से बाप दे रही जे जगह पैदा के लिए सुनकर से डरे लगी। अक्षरा सिंह का अस्तित्व हुआ कि वो पवन सिंह के सामने खड़ा हो। खबरें चल रही है कि वहां में है कि किसी ने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे यहाँ से। ये पावर स्टार ही कर सकते हैं, ऐसा हमको ये आप मानते हैं? पावर स्टार ही कर सकते हैं? सुनिए ना, ये कोनो बड़का लकीर थोड़ी खींच दिया। लकीर क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी के टिकट को मना करना लकीर नहीं है? ये अच्छा बात है यार, इसको हम अच्छा नहीं मानते। आप मानते हैं तो मानिए। पवन सिंह के फैन तो कह रहे हैं कि पवन सिंह का मूड खराब हो गया, उन्होंने टिकट वापस कर दिया, मना कर दिया। मैंने फिल्म हो कि हम ना करो। त्रिशाकर मधु भी बंगाल से वो भी प्रचार करते। अब देखिए इस अब हंस क्यों रहे हैं? क्या त्रिशाकर मधु प्रचार नहीं कर सकती है? आप राजनीति मुद्दा में अब त्रिशाकर मधु अभी तक किसी को नहीं पता चला। तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा से पवन सिंह डर गए? मान लिया जाए, देखिए मान लिया जाए, आप बता दीजिए। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा, कुछ देर पहले ट्वीट आता है जिसमें कहते हैं कि हम अब आसनसोल से कुछ कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक तरफ मोदी जी का वो अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आसनसोल से टिकट मिलता है, खुशी आपने देखा होगा। पर एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि बाजी ही पलट गई, पवन सिंह के इरादा ही बदल गया। ये कहिए कि मूड जो बना था खराब हो गया। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए सूर्या भाई है, खास बातचीत करेंगे। पहले सूर्या भाई स्वागत है, कैसे हैं? जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं सबको हर हर महादेव, एकदम बढ़िया बनी। पवन सिंह का मूड चुनावी रैली में ऐसे ही क्या होता है कि मूड बनता है, फिर मूड बिगड़ जाता है, फिर मूड बनेगा क्या? देखिए मूड बनने बिगड़ने के ऊपर अब अंदर का माजरा क्या है वो तो हमको पता है नहीं। क्या आपको पता है ना कि पवन सिंह ने ट्वीट कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे आसनसोल से? ये चीज हमको भी, हम जा रहे थे, हम कोइलवर जैसे ही पहुंचे, हमको फोन आया कि ऐसा ऐसा बात है। हम कहे हैं ये कब हो गया? तो देखे कि सारा ट्विटर पे ट्वीट किए हैं, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किए हैं कि हम किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कारण क्या है वो तो अभी तक किसी को नहीं पता चला। तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा से पवन सिंह डर गए? मान लिया जाए, देखिए मान लिया जाए, आप बता दीजिए। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा से डरने की कोई बात ही नहीं। क्यों नहीं? वो तो कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा हमारे आदरणीय है, उनसे सीख कर। भैया में एक कमी है कि वो, देखिए राजनीति अलग चीज है, कलाकारी अलग चीज है। आप कलाकारी क्षेत्र में शत्रुघ्न सिन्हा का सम्मान करिए, बढ़िया है, लेकिन वो आपके विपक्षी पार्टी के है, आप उनसे लड़ना पड़ेगा आपको। आप उनका सम्मान करते चलेंगे, वो तो आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं। पर पवन सिंह ने तो सरेंडर बोल दिया है शत्रुघ्न सिन्हा के सामने, वो तो डायरेक्ट स्टेप पीछे खींच लिए हैं। स्टेप पीछे खींचेगी क्या किए हैं, तो रात भर में पता चल जाएगा कि किस कारणवश से नहीं लड़े, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हमको जहां तक लगता है, बहुत लोगों ने कहा कि उधर जो टीएमसी की पार्टी है, चाहे तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी है, जो उसके कार्यकर्ता है, चाहे इसके पहले जो बीजेपी के वहां पे सांसद थे जो बाद में जाके फिर कांग्रेस ज्वाइन किए, उन लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड कराया कि पवन सिंह ने बंगलिनिया लेकर, बंगलिनिया नाम के जो टैग लगाकर उन्होंने गाना गाया, उससे बंगाली महिलाओं को मतलब ठेस पहुंचा है। चाहे बंगाल पर अक्सर जब चुनाव होते हैं तो पवन सिंह कमी हो या शत्रुघ्न सिन्हा कमी हो तो लोग हैशटैग यूज करेंगे और पवन सिंह की कमियां तो बतेबे करेंगे, वो तो नॉर्मल सी बात है। वही हम कहना चाहते हैं, पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो या तमाम कलाकार हो, जिस तरह से उन्होंने, सुनिए, पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़े चाहे कहीं से लड़े, ट्रोल तो होना है। मान लीजिए वहां आप बंगलिनिया नाम से एक ट्रोल हुए, पवन सिंह का यूट्यूब पे चाहे कहीं भी उनका बहुत सारा कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें गाली भी देते हैं। हाँ वो सारा चीज है। फिर से मान लीजिए उनका ड्रिंक करने का वीडियो है, वो आज तक के एबीपी न्यूज पे भी बोले हैं कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ, लेकिन हमसे भी ज्यादा लोग करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको, मतलब आपके विरोधी पार्टी जो होंगे आपको बहुत तरीके से आपको ट्रोल करेंगे। तो आप जब ट्रोल होने के डर से ही छोड़ दीजिएगा तो फिर तो दिक्कत है। तो आप भी मानते हैं, सूर्या भाई मानते हैं कि पवन सिंह डर गए? पवन सिंह डर गए, सूर्या भाई मानते हैं? अभी आपने कहा, हमने क्या, अभी आपने कहा, झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं बोलिए। अभी आपने बोला पवन सिंह डर गए। ये देखिए सूर्या भाई कह रहे हैं कि पवन सिंह डर गए। ये देखिए, हम क्या कहे, हम कहे कि देखिए
थी ट्रोल होने के डर से अगर आप छोड़ते हैं तो आपको आपने हर कहा ना ट्रोल होने के डर से, ट्रोल होने के डर से मतलब आप पवन क्या सिंह कर डर रहे हैं? गए? आप शत्रुघ्न सिन्हा के डर से कह रहे हैं। नहीं, ट्रोल होने के डर से कह रहे हैं। ट्रोल होने के डर से छोड़े हैं, वो तो ऐसा खुद तो नहीं कि ट्रोल नहीं। होने के डर के जो अंदर है शत्रुघ्न सिन्हा से ही डर गए पवन सिंह। अब शत्रुघ्न एक सिन्हा से तरफ डरे होंगे तो वो उनका पर्सनल जानते होंगे, ये तो हमको नहीं लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा से डरने की कोई दिक्कत है। क्या है कि शत्रुघ्न सिन्हा जितना दिन से वहां पे सांसद है, वहां क्या किए हैं, वहां की जनता भी कह रही है कि यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा आते ही नहीं है। तो उस वजह से तो पवन सिंह भी नया चेहरा अगर जा रहे हैं तो वहां पे उनका भी भाई वर्चस्व है। बिहार के रहने वाले बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं, 30 से 40% लोग अभी भी हाँ, तो बिहारी वहां वहां पे पर रहते रहते हैं, हैं। तो बिहारी रहते हैं तो लोग उनको वोट करते हैं, वो अपना जाके जो भी भाषण होता है, जो भी होता है, पवन सिंह के लिए तिरसागर मधु भी बंगाल से आते, वो भी प्रचार करते अब देखिए ये हैं। सब अब हंस क्यों रहे हैं? हाँ, सिर्फ क्या ये रहे तिरसागर कि मधु प्रचार नहीं कर सकती देखिए है? आप राजनीति मुद्दा में अब त्रिशाकर मधु को अरे घुसा क्या बात है, कलाकार को हमेशा सहयोग करना चाहिए। एकदम रहता सबको जाके प्रचार करें, लेकिन यहाँ हंसी मजाक वाली बात नहीं है। हमको जहाँ तक खबर मिला है, चाहे हम पता करने की कोशिश किए हैं, तो उनके टीम में रहने वाले जो भी लोग हैं, चाहे जिनसे हमारी बात हुई है, उन लोगों ने बोला कि देखिए पहला चीज तो बीजेपी का टिकट पहली बार ऐसा सुनने में आया है, चाहे देखने में आया है कि किसी ने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे यहाँ से। ये पावर स्टार ही कर सकते हैं। ऐसा हमको ये लगता आप मानते हैं पावर स्टार ही कर सकते हैं? सुनिए ना, ये कोनो बड़का लकीर थोड़ी खींच दिया है। लकीर क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी के टिकट को मना करना लकीर नहीं है। ये अच्छा बात है यार, इसको हम अच्छा नहीं मानते। आप मानते हैं तो मानिए। पवन सिंह के फैन तो कह रहे हैं कि पवन सिंह का मूड खराब हो गया, उन्होंने टिकट वापस कर दिया, मना कर दिया। मैंने फिल्म हो कि हम ना करब, राजनीति है, ठीक है। ट्रोल वहां हुए हैं तो हर जगह ट्रोल होइएगा। आपके सपोर्टर हैं तो आपके विरोधी भी होंगे। पर अब तो ज्योति भाभी भी लोग कह रहे हैं कि साथ में आ गई हैं। अरे तो ज्योति भाभी नहीं है, कांग्रेस आपके साथ नहीं ना जुड़ गया है। कांग्रेस कैसे जुड़ेगा? बीजेपी से लेके तो तो वो कांग्रेस तो जुड़ विरोध जाएगा, करेगा ना जी। एकदम करेगा विरोध। तो तब कैसे कह रहे हैं कि विरोध नहीं होगा? कहीं से ही खड़ा हो तो इनका विरोध होगा। जो इनकी विपक्षी पार्टी होगी, जो विपक्षी पार्टी इनके विपक्ष में खड़ा होगी, तो वो तो विरोध करबे करेगी। तो मतलब विपक्ष के डर से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब? अब वो तो पवन सिंह जाने कि वो किस वजह से वहां नहीं लड़े हैं। कुछ दिन पहले वो एक इंटरव्यू में भी बोले थे, जब मनीष कश्यप की पता नहीं कौन इंटरव्यू ले रहा था, तो उसमें बोले थे कि उनसे पूछा गया था कि पिछली बार आपको 2019 में जब कलकत्ता हावड़ा से टिकट दिया गया, जाने की बात हो रही थी, तो आपको नहीं मिला। इस बार अगर हावड़ा से या कोलकाता से आपको टिकट दिया जाएगा तो लड़िएगा। तो वो जाके इंटरव्यू देखिएगा, पवन सिंह साफ साफ मना किए थे कि नहीं लड़ेंगे। तो फिर ये जब टिकट मिला तो उस टाइम कहाँ इतना खुश थे, उसी टाइम मना कर देते कि नहीं भाई हम वहां से नहीं लड़ेंगे। यहाँ तक कि आज तक पे आके इंटरव्यू भी दे चुके थे। आज तक पे आके इंटरव्यू दिया। आज शुरू से इनका मन रहा है कि हम मोतिहारी से लड़े, महाराजगंज से लड़े, तो अभी ये दुनाम चर्चा में चल रहा है, ठीक है। हो सकता है इन दोनों जगह से मिले, अगर कहीं से टिकट बीजेपी नहीं देती है। पर एक तरफ से देखा जाए, सुनिए सुनिए एक बात सुन लीजिए। देखिए हम जहाँ बोल रहे थे, हम बोले कि देखिए ट्रोल किया जाने की वजह से अगर पवन सिंह हटे तो सारे जितने भी एबीपी न्यूज है, आज तक न्यूज है, चाहे जितने भी न्यूज है, सारे न्यूज पे यही चल रहा है कि पवन सिंह ने बंगाल के ऊपर जो गाना गाया है, उसको लेके टीएमसी जो है, चाहे कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, प्रवक्ता है, जो भी लोग है, वो लोग ट्विटर पे उस चीज को ट्रेंड करा रहे हैं। इसी वजह से पवन सिंह ने मना कर दिया कि हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हमको तो हम भी तो न्यूज़े देख के ना बताएंगे। जहां तक रहा टीम के बाद, तो टीम से हमारा यह पता चला कि पवन सिंह का मन है या तो महाराजगंज, नहीं तो मोतिहारी। अब देखिए कहां से टिकट मिलता है। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि पवन सिंह अक्षय सिंह के डर से आसनसोल का सीट छोड़ दिए, क्योंकि खबरें ये भी चल रही है कि आसनसोल से बीजेपी को टिकट मिल सकता है, बीजेपी से अक्षय सिंह को टिकट मिल सकता है। लड़का से बाप दे रही जे जगह के पैदा के लिए सुनके से डरे लगी। अक्षरा सिंह का अस्तित्व हो कि वो पवन सिंह के सामने खड़ा हो। खबरें चल रही है कि वहां से खबर चलने से नहीं होता है, खबर चल रहा है, चलने दीजिए। खबर तो कुछ भी चलता है। न्यूज क्या होता है, हाइप बनाता है, चाहे उसको चाहिए कि टीआरपी चाहिए। किस पे टीआरपी आएगा? अब तो ज्योति सिंह एक हो गई है, तब तो ज्योति सिंह को तो कोई खड़ा करेगा नहीं। तो दिख रही है अक्षरा सिंह, तो अक्षरा सिंह का नाम घुसा दे रहा है लोग, तो टीआरपी है, उसका बातें अलग है। और जहां तक बात रहा कि पवन सिंह अगर हो सकता है, बीजेपी भी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी कही पर एक तरफ अगर एक तरफ सुनो यार, तो बीजेपी छोटी मोटी पार्टी नहीं हो सकता है उसको भी गुस्सा आ जाए कि हमारा टिकट काट दिए, तो हो सकता है बीजेपी टिकटें ना दे। ये भी हो सकता है। अगर टिकट नहीं मिलता है तो पवन सिंह दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वही बात मैं आपसे कहने वाला था कि जो पवन सिंह है, एक तरफ देखा जाए तो उन्होंने मोदी जी और अमित शाह के बात को टाल दिया है, जेपी नड्डा के बात को टाल दिया है। तो एक तरफ से उन्होंने बीजेपी को बेइज्जती भी कर दी है, उनके टिकट को वापस लौटाकर। अगर वो ईगो पे ले लेते हैं मोदी जी, अगर अमित शाह जी, अगर नड्डा जी, फिर क्या होगा? नड्डा को वो ट्वीट करके बताते हैं पवन सिंह, फिर क्या होगा? क्या पवन सिंह का पावर फिर बीजेपी के आगे टिक पाएगी? देखिए पावर स्टार वो भोजपुरी इंडस्ट्री के है, राजनीति इंडस्ट्री के तो नहीं है।
नहीं। ये रियलिटी है ना, वो भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार है, राजनीति इंडस्ट्री के नहीं। राजनीति इंडस्ट्री में बहुत लोग पावर स्टार बा, तो अभी राजनीति इंडस्ट्री में इंटर किए हैं। हमको तो जहाँ तक लगता था कि आपको चुनाव वहां से लड़ना चाहिए था, आप जहाँ से मिला था वहीं से। ऐसा नहीं था कि आप मतलब आपके चाहने वाले कम है, आप वहां से भी जीत सकते थे। हारना है तो अब देखिए, हार के डर से चाहे ट्रोल होने के डर से अगर हटिएगा कहीं से। अब आप बोल रहे हैं हार के डर से, अपने बातों पे ध्यान दीजिएगा। हम बात पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है सब चीज से। हम बोल रहे हैं जैसे हार के डर से हो चाहे ट्रोल के डर से हो, इस डर से अगर हटिएगा तो हर जगह से हटते जाइएगा। तो अब पता नहीं इनको कौन हैंडल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या समझा रहा है कि अपने मन से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो धीरे धीरे सब समझ में। एक तरफ पवन सिंह कहते हैं 2019 में मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था कि मुझे टिकट मिले, बीजेपी मुझे अनाउंस करे कि मैं पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और 2024 में पवन सिंह को अनाउंसमेंट होता है कि पवन सिंह आसनसोल से टिकट मिला और चुनाव लड़ेंगे। पर पवन सिंह अगला दिन मूड खराब होता है कि डर जाते हैं या ट्रोल होने के डर से। आखिरकार आपको क्या लगता है कारण क्या कुछ हुआ होगा? क्योंकि पावर स्टार कहा जाता है भोजपुरी में किसी से डरते नहीं है, मूड मूड बनने पर ही काम करते हैं। कारण देखिए, यहाँ कारण ना आपको समझ में आ रहा है ना हमको आ रहा है, ठीक है। बहुत ऐसी बीमारियां होती है जो कि डॉक्टरों को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। कौन सी बीमारी है? एगो बात कह रहे हैं हम, समझ एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो राजनीति में भी पवन सिंह को कोई बीमारी है क्या? बीमारी नहीं, हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, पवन सिंह जी को जब टिकट फाइनल हुआ, नाम अनाउंस हुआ, तो बहुत खुश थे, जाके बजरंगबली को प्रणाम भी, कोई वहां नहीं दिखा कि पवन सिंह को इस चीज से तकलीफ है। लेकिन अचानक 12 घंटा 13 घंटा में कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि वजह क्या है। अब वजह कोई बता नहीं रहा क्या है। लगता है कि पवन सिंह अब बिहार या यूपी के कहीं भोजपुर क्षेत्र से, जहां भोजपुरी बोली जाती है उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या निर्दलीय खड़ा होंगे इस बार? देखिए, अब निर्दलीय खड़ा होंगे तो कहाँ से होंगे, उसके बाद ही उस चीज पर चर्चा किया जाएगा। फिलहाल अगर बिहार यूपी में कहीं से टिकट मिलता है तो अच्छा बात है, काहे कि बिहार यूपी के लोग उनको बहुत ज्यादा चाहते हैं। अब बंगाल का जहां तक बात रहा, तो बंगाल भाई वहाँ का अलग चीज है। जितना मधु प्रपोषण के लिए आते हैं। जितना जितना यूपी बिहार में मान लीजिए वर्चस्व है, उतना कलकत्ता में तो नहीं ना होगा। बिहार यूपी में ज्यादा चाहने वाले होंगे, वहां पे कम होंगे। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अब त्रिशंकर मधु के जहाँ तक बात रहल था, अपन जो है प्रचार करें जैसे करेली। देखिए बहुत बहुत मजा आ रहा है इंटरव्यू करने में। तो ये बता दीजिए कि क्या पवन सिंह आरजेडी से लड़ सकते हैं? क्या बीजेपी उनको अब दोबारा मौका देने चाहेगी? अब देखिए, बीजेपी के ना हम अध्यक्ष है, ना बीजेपी के हम कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं। अनुमान लगाइए। अनुमान क्या, अब हम बीआईबी विजेंद्र लेखा ज्योतिषी थोड़ी है कि हम अनुमान लगा दे। वो बहुत अनुमान लगाता है, तो वह लगाए, हमको लगाने नहीं आता है ये सब चीज। देखिए, अगर बीजेपी नहीं देती है तो आरजेडी खुला है, कहीं से भी जाके लड़ सकते हैं। उनको मन है भाई यूपी बिहार से लड़ने का, तो आरजेडी में भी उनका अच्छा संबंध है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ सूर्या भाई थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पवन सिंह जो ट्रोल हुआ था, ट्विटर पे जो ट्रेंड कराया गया था कि पवन सिंह महिलाओं, खासकर बंगाल की महिलाओं के प्रति वो जिस तरह से विचार रखते हैं, अपनी विचारधारा रखते हैं, जिस तरह से उनके ऊपर वो अश्लील तरीके के गाना बनाते हैं, उससे पवन सिंह को ट्रोल किया गया और पवन सिंह उसी से डर गए। सूर्या भाई का कहना है, और सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल रही हैं, हर न्यूज चैनल पे इस तरह की बातें चल रही है। पवन सिंह जो ट्वीट हुआ, उस ट्वीट से डर गए। आखिरकार पवन सिंह ने बंगाल की महिलाओं का सम्मान नहीं किया था। इस तरह की चीजें चल रही थी, पर पवन सिंह ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, पैर पीछे खींच लिया है और मना कर दिया है कि हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार आपको बॉलीवुड भी भोजपुरी स्टार के बीच को चुनावी जंग देखने को नहीं मिलेगा। पर देखते हैं पवन सिंह का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि उनके फैंस में अंदर अभी भी जिज्ञासा है जानने के लिए कि पवन सिंह आरजेडी से, जेडीयू से, यहां तक कि यूपी की सपा से चुनाव लड़ सकते हैं। किस क्षेत्र से लड़ेंगे? वैसे बता दें, पवन सिंह का मन पसंदीदा क्षेत्र आरा, महाराजगंज, छपरा, मोतिहारी और सहरसा, सिवान है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।